हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए 11th लेसन है स्टैटिस्टिक, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को देती हूँ। उसके साथ में ही मैं आप लोगों को इसके सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी एक्सप्लेन करूँगी। ईच एंड एवरी सम वी विल सॉल्व। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें और इसके नेक्स्ट पार्ट जो आएंगे वो भी ज़रूर देखना है। इसके लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना है वीडियोज़ को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट। लेट्स रिकॉल क्या है, जो लास्ट ईयर हमने पढ़ा हुआ रहता है ना, उससे रिलेटेड रहता है। और आप सोचोगे कि फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे नहीं होता है। तो ये सम्स जो है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए वगैरह एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसीलिए दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल दिया है, द नंबर्स ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक निनाद रीड फॉर 5 कंजिक्यूटिव डेज। अभी 5 कंजिक्यूटिव डेज मतलब समझो डेट हम देखते हैं 1 तारीख है, तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4 और 5 तारीख, मतलब कंटिन्यू डेज, एक भी बीच में ड्रॉप नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एज कंजिक्यूटिव। डेज वर 60, 50, 54, 46 एंड 50। तो ये 5 डेज है। उसके हर एक दिन उसने फर्स्ट डे उसने 60 पेजेस रीड किए, नेक्स्ट डे 50 पेजेस, देन 54 पेजेस, देन 46 पेजेस एंड देन 50 पेजेस। इस तरह से उसने रीडिंग किया हुआ है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस ही रीड एवरी डे। अभी एवरेज फाइंड करना है। व्हाट इज़ द एवरेज? एवरेज मतलब उसका ये नंबर्स जो है 60, कभी 60 रीड किया है, तो कभी कम से कम 46 रीड किया है, तो कभी 54 भी किया है। तो इनका ना हमें एक मिडल नंबर फाइंड करना होता है। जैसे हम हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं, किसी सब्जेक्ट में हमको 70 मिलते हैं, किसी में 80 मिलते हैं, तो किसी में 64, 62 मिलते हैं। लेकिन परसेंटेज फाइंड करते हैं तो 75% आ गए हैं। तो अगर 62, 64 मिला है तो 75% कैसे हुए? बिकॉज जो सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स थे ना, वो और कम मार्क्स सबका मिलके एवरेज मिल गया ना वहाँ पर, तो इसीलिए वो परसेंटेज मिलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर दिस इज एवरेज इज ऑल्सो लाइक अ परसेंट, मिडल पार्ट। तो परसेंटेज का पार्ट अलग होता है, मतलब वो टॉपिक ही अलग है। तो वो आगे के टॉपिक्स आएंगे तभी वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया है, एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ ऑल स्कोर्स। तो सम ऑफ ऑल स्कोर्स, तो एक बार 60 है, 50 है, 54, 46, 50, तो ये सबका क्या है, सम मतलब एडिशन। सम का मतलब होता है एडिशन, तो सबका एडिशन करना है। देन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, कितने बार है ये, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का एडिशन किया, सबका एडिशन किया तो आ गया 260। देन उसके बाद 5 टाइम्स है, तो 260 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम करते हैं सो वी विल गेट 52। ठीक है, विच नंबर वी विल गेट, 52। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसने एवरेज हर दिन एवरेज अकॉर्डिंग कितने पेजेस रीड किए हुए हैं, ही रेड 52 पेजेस इन एवरेज। देखो हाँ, उसने 60 पेजेस यहाँ पर रीड किया है, बट हम बोल रहे हैं अबाउट एवरेज, तो एवरेज 52 रीडिंग है। लेकिन इस दिन उसने 60 पेजेस ही रीड किया है, यहाँ पर 50 किया है, यहाँ पे 54 किया, तो एक दिन तो सिर्फ 46 ही किया हुआ है। पेजेस उतने ही रहेंगे रीड किए हुए, बट उसका हमने एवरेज फाइंड किया हुआ है ये। ओके, सो द एवरेज ऑफ नंबर्स ऑफ पेजेस रीड डेली इज 52। तो यहाँ पर आ गया 52। ओके, द एवरेज इज ऑल्सो नोन एज एरिथमेटिक मीन। एवरेज को ही क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक मीन। और मीन मतलब मिडल पार्ट, ठीक है, उसको बोलेंगे मीन। जैसे अगर मैं आप लोगों को नंबर देती हूँ, लाइक मैंने लिखा, जैसे कि मैं यहाँ लिख कर दिखाती हूँ। ओके, ये देखो 1 2 3 4 5, ये नंबर्स का मीन क्या है, 3 है। ठीक है, मतलब मिडल नंबर है ना वो, तो क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, तो ऐसे ये नंबर्स के मीन क्या बन गया है, 52। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, लेट्स लर्न व्हाट इज गिवन हियर। अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन ऊपर के सब में किया है ना, दैट इज ओनली गिवन हियर। तो इसके लिए एक ही सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को अंडरलाइन करके देती हूँ। ये देखो, इन दिस वे द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्टन प्रॉब्लम्स और सिचुएशन, analyzing these informations, and after interpretation drawing conclusions about it.
is a separate branch of knowledge. This branch is known as statistic. उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक. ओके अभी हम आगे और करते जाएंगे ना एग्जाम्पल्स, तो ये सब आप लोगों को वर्ड्स फेमिलियर हो जाएंगे. एरिथमेटिक मीन मतलब जो नंबर है उसका एवरेज, मीन नंबर. We have seen that the average of 60, 50, 54, 46 and 50 is 52. क्या आया था उसका मीन? 52 आया था. The average is called as arithmetic mean. क्या बोलते हैं उसको? arithmetic mean. अंडरलाइन करो fill in the blanks के लिए, true false के लिए. और सिंपली हम उसको क्या बोलेंगे? मीन इन स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज. स्टैटिस्टिक के लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं मीन, और नॉर्मली हम उसको बोलते हैं एवरेज. To find the mean of a numerical data, we add all the scores in the data and divided the sum by the total number. तो हम क्या करते हैं? सबको ऐड करते हैं, ऊपर के नंबर्स को ऐड करते हैं और टोटल नंबर से उसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. व्हाट इज गिवन हियर? यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए हैं. अभी क्या दिया है देखो. द मार्क्स ऑब्टेन by 37 students of standard 8 in test of 10 marks. कितने मार्क्स का पेपर था? 10 मार्क का पेपर था. कितने स्टूडेंट्स है? 37 है. स्टैंडर्ड कौन सा है? 8 स्टैंडर्ड है. तो 8 स्टैंडर्ड में जो 37 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको 10 मार्क्स का एक पेपर दिया था. तो अभी ना यहाँ पर ये उनके मार्क्स है ऑब्टेन, उनको कितने मार्क्स मिले हैं वो दिया है. तो जैसे कि रोल नंबर 1, 2, 3, 4 जो होता है ना, तो रोल नंबर 1 को 2 मार्क्स मिला, रोल नंबर 2 को 4 मार्क्स, रोल नंबर 3 को 4 मार्क्स, रोल नंबर 4 को 8 मार्क्स, रोल नंबर 5 को 6 मार्क्स, ऐसे मिले. तो टोटल कितने बच्चे हैं? ये सब 37. तो ये टोटल कितने नंबर्स रहेंगे? 37. ठीक है, तो अभी इसके बाद हमें क्या करना है? हमें ना यहाँ पर इसका टैली मार्क फाइंड करना है. टैली मार्क्स मतलब क्या होता है? एक नंबर कितने बार आया हुआ है. तो यहाँ पे 2 कितने बार है? यहाँ पे 1 टाइम है, ओनली 1 टाइम, तो वो हो गया 1 टाइम. तो जब हम लिखते हैं तब हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाते हैं. ये जब हम लिखते हैं ना तो इसमें हम एक टेबल बनाते हैं, और उस टेबल में 2 कितने बार आया है? 1 टाइम. तो हम 1 लाइन ड्रॉ करते हैं. दैट लाइन इज कॉल्ड एज टैली मार्क. क्या बोलेंगे उसको? टैली मार्क. ओके. देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, कितने बार 2 रिपीट हुआ है? 1 टाइम ही हुआ है ना, तो इसीलिए 1 टाइम. सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब फ्रीक्वेंसी जो F1 है, फ्रीक्वेंसी को F1 बोलेंगे, और जो मार्क्स स्कोर आया है उसको X1 बोलेंगे. सो F1 मल्टीप्लाइड बाई X1, तो दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 2 ज़ा 2. तो अभी 3 देखो यहाँ पर ना, ये टेबल कैसे बनाते हैं पता है? आप लोगों को सबसे स्मॉलर नंबर पहले देखना है. 2 स्मॉलर है, सबसे हाईएस्ट नंबर 10 है, तो हम टेबल में वैसे ही लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो अभी हम काउंट करते जाएंगे. 2 कितने बच्चों को मार्क्स मिला? 1 को. 3 कितने लोगों को मिला है? तो यहाँ पर 3 1, वो भी 1 को ही है, तो 3 को भी 1 ही लाइन आएगी. फिर उसके बाद 4 मार्क्स, 1 2 3 4, देन 5. ठीक है, 5 बच्चों को 4 मार्क्स मिले हैं. तो इसके लिए क्या करेंगे? टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5. 5 होने के बाद हम उसका एक पूरा कंप्लीट एक बार बना देते, मतलब एक पूरा सेट बन गया. ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे करना है. और लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? तो फ्रीक्वेंसी कितने टाइम है? 5 टाइम से 4. फ्रीक्वेंसी मतलब 4 जो है कितने टाइम आया है, तो 4 5 टाइम्स आया ना, इसके लिए 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20. 1 3 टाइम आया है, तो 1 3 ज़ा 3. यहाँ पर 5 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स ही आया है. तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, तो 5 2 टाइम्स ही रहेगा. ठीक है, सो 5 2 टाइम्स है, तो 2 5 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, 5 8 ज़ा 40, 8 9 ज़ा 72, 9 4 10 ज़ा 40. ऐसे यहाँ पर ये सब नंबर्स हमने लिख दिए हैं मल्टीप्लाई करके, बिकॉज F1 मल्टीप्लाइड बाय X1, तो F मल्टीप्लाइड बाय X करना है. ठीक है, अभी इसके बाद हमने क्या किया है? ये जो नंबर्स आए हैं ना, ये नंबर्स,
ये सारे नंबर्स को ऐड करना है, बिकॉज f1 मल्टीप्लाइड बाय x1 जो है उसका एडिशन कितना आया है वो हमें करना है, तो वो आ गया 259, क्योंकि अभी यहाँ पे एडिशन किया हुआ है ऑलरेडी। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक एक नंबर को ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो कितने टोटल बच्चे दिए थे स्टूडेंट्स, 37 थे ना, तो वो कभी भी 37 मतलब जितना दिया है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे 37 दिए थे तो वो 37 रहेगा। तो दैट मीन्स n, इसको हम डिनोट करते हैं विच लेटर से, n लेटर से, इसीलिए n इज इक्वल टू 37। और यहाँ पर ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पर हमको ना एक फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला कौन सा है, मीन। मीन इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलेंगे, सिग्मा। सिग्मा f1 मल्टीप्लाइड बाय x1 अपॉन n। n यहाँ पर नीचे देखो दिया हुआ है 37, सो 259 मल्टीप्लाई अपॉन 37, अपॉन मतलब मल्टी यहाँ पे डिवाइडेड बाय, तो जब डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 7, ठीक है। तो वर्टिकली आपको नहीं आता है तो वर्टिकली यहाँ पर बिकॉज ये प्राइम नंबर है तो 259 37 करो और टेबल्स करके कर सकते हो, ठीक है, सिंपली यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर देखो सो नाउ हियर इन द कॉलम, यहाँ पर देखो राइट द प्रोडक्ट्स f1 मल्टीप्लाइड बाय x1, द सम ऑफ द f1 मल्टीप्लाइड बाय x1 इज डिनोटेड एज, किससे हम डिनोट करते हैं, सिग्मा f1 मल्टीप्लाइड बाय x1, इसको बोलेंगे सिग्मा। तो ये साइन भी आएगा अगर एग्ज़ाम में और पूछेंगे क्या बोलते हैं तो सिग्मा ये आना चाहिए। और अल्फ़ा तो हमने सीखा था ऐसे, इंडिकेट्स द सम, इसका मतलब क्या है, सम मतलब ऐड करो। एंड द अरिथमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार, इसको क्या बोलेंगे, एक्स बार। तो मीन इज इक्वल टू, मीन क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू एफ सिग्मा f1 मल्टीप्लाइड बाय x1 अपॉन n। ये आपका फॉर्मूला रहेगा और ये फॉर्मूला याद रखना है। स्टैटिस्टिक के सम्स में ये फॉर्मूला कंपलसरी यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर हो गया है ये फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट। अभी देखो सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल्स क्यों मैं सॉल्व कर रही हूँ, बिकॉज एग्जाम्पल एग्ज़ाम में देते हैं, बच्चों को लगता है कि ये बाहर से आया है, सॉल्व करते नहीं है, फिर रह जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व ईच एंड एवरी एग्जाम्पल। ओके चलो, द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन पर एकड़ इन अ क्विंटल ऑब्टेन्ड बाय 30 फार्मर, कितने फार्मर्स दिए हैं, 30, तो हमको पता चल गया n मतलब 30 ही रहने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो प्रोडक्शन दिया हुआ है हर एक फार्मर का, 9, 7.5, 8, 6, 5.5, 7.5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नंबर्स है वो पॉइंट में भी दिए हुए हैं, तो हमको अभी क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट इसमें है, सबसे स्मॉलेस्ट 4 है देखो, और सबसे हाईएस्ट क्या है, 9 दिया है, 9.5 है क्या, चेक करो, नहीं है, तो 9 लास्ट। तो यहाँ पर हम ऐसे ही लिखेंगे, प्रोडक्शन पर एकड़ फ्रीक्वेंसी x1 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद टोटल यहाँ पे टैली मार्क्स लिखेंगे, नंबर ऑफ फार्मर्स मतलब f1 और f1 मल्टीप्लाइड बाय x1। सो यहाँ पर देखो 4 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स आया है तो 3 लिख दिया। सो 3 4 ज़ा 12, देखो मैंने यहाँ पे किया भी है कि 12 कैसे आया, तो 3 4 ज़ा 12 होता है। अब एक नंबर हमको यहाँ पे शॉर्टकट में दे दिया है, पहले के सब में यहाँ पे डिटेल में दिया था, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट दिया है। नेक्स्ट है 5 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो 5 5 ज़ा 25। अभी 5.5 कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो क्या करोगे, 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 22, 1 नंबर बिफोर पॉइंट, तो क्या आ गया 22, इसीलिए 22 है, ठीक है। किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है समझ में आ गया। अभी यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, जो आंसर्स मिलेंगे ना सबको ऐड करना है, 2 + 5 + 2 + 8 + 3 + 8 + 7 करके फिर यहाँ पर कैरी करो, फिर एडिशन, तो यहाँ पे 195 मिल गया। अभी क्या करेंगे हम, n तो 30 है, वी नो दैट, सो मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा f1 मल्टीप्लाइड बाय x1 अपॉन n। सो 195 अपॉन 30, तो डिवीजन कैसे करोगे, फिर से 5 6 ज़ा 30,
5 4 ज़ा 20 नहीं 5 3 ज़ा 15 देन 16 17 18 19 तो 4 लेफ्ट हुआ 5 9 ज़ा 45 सो 39 आएगा ना 39/6 तो 39/6 को जब मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट आंसर 6.5 कैसे करना है 39/6 6 1 ज़ा क्या आएगा आंसर 6 6 ज़ा 36 ओके तो यहाँ पे 3 नीचे आ गया 0 ऐड करना है नीचे ऊपर पॉइंट दे देना है 6 5 ज़ा 30 आ गया 6.5 दिस इज आंसर सो हैंस द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन पर एकड़ इज 6.5 क्विंटल ओके चिल्ड्रन तो चलो आई होप आप लोगों को ये सम एग्जाम्पल वाले पूरे डिटेल में समझ में आ गए हैं तो अभी इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी प्रैक्टिस सेट 11.1 अभी नहीं कर रही बिकॉज ऑलरेडी 15 मिनट का वीडियो हो गया है और ज़्यादा बड़े वीडियोस होते हैं ना तो अपलोडिंग में वो बहुत टाइम लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी मुझे कंप्लीट करना है तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के डालूंगी जिसमें आप लोगों को 4 to 5 सम्स में सॉल्व करके अभी इसके आगे के जो है ना प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर देंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो आप लोगों को विदाउट फेल सब्सक्राइब कर देना है ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहना है अपने फ्रेंड्स को भेजते रहना है व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजते रहना है ताकि सबको इसका हेल्प मिले चलिए मिलते हैं फिर से टिल देन बाय बाय टेक केयर और अच्छे से स्टडी करो बाय बाय।